हिंदुस्तान का खा करके तुर्की में जाते हैं, पाकिस्तान में जाते हैं और आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं। ये सारे के सारे खानों का मैं अपील करता हूं हिंदू समाज से कि इनका बाईकाट करो और हिंदुस्तान से इनका बोरिया बिस्तरा बांध के पाकिस्तान भेजो, तुर्की भेजो, इनकी नागरिकता खत्म करो। तो अभी आपने सुना कि किस तरह से एक शख्स आमिर खान को पाकिस्तान भेजने के लिए कह रहा है, उन्हें आतंकवादी कह रहा है। न सिर्फ आमिर खान को बल्कि सलमान खान और शाहरुख खान को, जो बॉलीवुड के 3 सबसे बड़े सुपरस्टार्स हैं। इस आदमी का नाम है भगवान गोयल। फेसबुक पर भगवान गोयल के नाम से इनका पेज है और ये भगवान होकर कह रहे हैं कि आतंकवादी हैं, इन्हें देश के बाहर भेज दिया जाए, पाकिस्तान भेज दिया जाए। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? इन दिनों सोशल मीडिया पर आमिर खान कहें या फिर तीनों खान कहें या फिर बॉलीवुड में जो भी मुसलमान हैं उनके ख़िलाफ़ एक बहुत ही बड़ी साजिश रची जा रही है, उनके ख़िलाफ़ नफ़रत फैलाई जा रही है। सोशल मीडिया पर ख़ास तौर से अलग अलग तरीक़े से इनको बदनाम किया जा रहा है, कभी आतंकवादी कहा जा रहा है, कभी देशद्रोही कहा जा रहा है। मगर ये सब क्यों हो रहा है, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। सोशल मीडिया पर इनके ख़िलाफ़ नफ़रत फैलाने के लिए बहुत सारी तस्वीरें घूम रही हैं। एक तस्वीर तो तुर्की के प्रेसिडेंट के साथ तस्वीर है, एर्दोगान के साथ, जो 3 साल पुरानी तस्वीर है, लेकिन उसको अभी का बता के पेश किया जा रहा है। एक तस्वीर और आमिर खान की सोशल मीडिया पर बहुत वायरल की गई, जिसमें वो 2 लोगों के साथ खड़े दिख रहे हैं और उस तस्वीर में कहा गया है कि तस्वीर में दावा किया गया है कि आमिर खान लश्कर तैयबा के आतंकवादी जुनैद शमशेद और मौलाना तारिक से मिले थे। जब फैक्ट चेक किया गया आल्ट न्यूज़ का, तो उसमें पता चला कि वो कोई आतंकवादी नहीं बल्कि एक सिंगर है जिनका नाम है, पाकिस्तानी सिंगर जिनका नाम जुनैद जमशेद है, उनके साथ वो तस्वीर है। दरअसल पिछले दिनों आमिर खान टर्की गए थे अपनी फ़िल्म की शूटिंग करने के लिए और वहाँ उस दौरान वहाँ की फ़र्स्ट लेडी यानी प्रेसिडेंट की वाइफ एमिन एर्दोगन से मुलाकात की और उसके बाद मानो देश में बवाल मच गया। आमिर खान देशद्रोही हो गए, आमिर खान आतंकवादी हो गए, आमिर खान को जो जो कहना था वो कहने लगे। सोशल मीडिया तो क्या, बड़ी बड़ी जो चैनल्स हैं उन्होंने भी विरोध किया। जैसे आपको बता दें कि एक सुधीर चौधरी हैं जी न्यूज़ में, जिनको गोदी मीडिया का सबसे बड़ा मास्टर कहा जाता है। उन्होंने लिखा है, उन्होंने प्रोग्राम क्या चलाया कि अपने देश में डर और तुर्की में कोई डर नहीं। अब सुधीर चौधरी ने ये इस तरह से ख़बर क्यों चलाई? दरअसल इसलिए ये ख़बर चलाई कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बनी थी 2014 में, तो उस वक्त असहिष्णुता का बहुत ही बड़ा एक दौर शुरू हुआ था। मॉब लिंचिंग हो रही थी, लोगों को भीड़ के द्वारा मारा जा रहा था। फिल्म इंडस्ट्री के बहुत सारे लोगों ने अपने अवार्ड को वापस किया था। उसी वक्त आमिर खान ने एक मंच पर ये कहा था, हालांकि ये शब्द उनके नहीं थे, उन्होंने ये कहा था कि उनकी पत्नी जो कि खुद एक हिंदू हैं, किरण राव, उनका ये मानना था कि उनको अपने बच्चे के लिए ये देश क्या सुरक्षित है। वो अपने बच्चों की चिंता में, इस देश चिंता में ये कह रही थी कि ये देश अब शायद सुरक्षित नहीं रहा और उसको लेकर उस वक्त भी बहुत बवाल हुआ था। और इस वक्त जब वो तुर्की में गए और वहाँ की फ़र्स्ट लेडी एमिन एर्दोगन से मिले तो मानो बवाल मच गया। पूरी दुनिया में फ़िल्म इंडस्ट्री घूम घूम कर जाती है और फ़िल्मों की शूटिंग करती है, मगर इस बार इतना हंगामा क्यों? क्या सिर्फ आमिर खान की उस लेडी से मुलाकात की वजह से हंगामा है? नहीं, इसलिए हंगामा नहीं है। हंगामे की कई वजहें हैं, जिनमें एक वजह यह है कि जब से मोदी सरकार आई है तब से हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में भी, बॉलीवुड में भी, जहाँ कभी हिंदू मुसलमान नहीं होता था वहाँ पे भी हिंदू मुसलमान होने लगा है। वहाँ पर भी धर्म की राजनीति शुरू हो चुकी है। एक तो वजह ये थी। दूसरी वजह ये थी कि जब धारा 370 हटाया गया कश्मीर से, तब तुर्की ने भारत का विरोध किया था। उसकी खुन्नस भी अंधभक्तों को कहें या सरकार को कहें बहुत ज़्यादा थी और इसलिए भी आमिर खान को निशाना बनाया गया। ऐसा नहीं है कि पहली बार कोई अभिनेता किसी दूसरे मुल्क के प्रधानमंत्री से या प्रेसिडेंट से हो, मगर इस बार हंगामा इन 2 वजहों से हुआ है। एक और तीसरी वजह, बहुत ही बड़ी वजह है कि एक इवेंट पर, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे मुखातिब होना चाह रहे थे, तुर्की के प्रेसिडेंट की पत्नी से, एमिन एर्दोगन से। आप इन तस्वीरों को देखिए, इसमें दिख रहा है कि नरेंद्र मोदी उनसे मुखातिब होना चाह रहे थे, मगर उन्होंने नरेंद्र मोदी को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया। ये तस्वीर सबसे ज़्यादा भक्तों को चुभ रही थी और यही वजह है कि आमिर खान ने कि जब तस्वीर सामने आई तो भक्त
और बौखला गए। क्या वाकई में आमिर खान का तुर्की जाना इतना बड़ा गुनाह था या उनसे मिलना इतना बड़ा गुनाह था? क्या तुर्की भारत का घोषित दुश्मन है जिस तरह से पाकिस्तान है? अगर है तो फिर सिर्फ आमिर खान देशद्रोही नहीं हैं, आमिर खान से बड़े देशद्रोही हैं पीएम नरेंद्र मोदी, जो पाकिस्तान बिन बुलाए हुए वहाँ बिरयानी खाने के लिए गए थे। आप सबको याद होगा कि बिन बुलाए हुए पाकिस्तान गए थे नरेंद्र मोदी। तो क्या उस लिहाज से नरेंद्र मोदी देशद्रोही नहीं है? अगर आमिर खान देशद्रोही हैं तो वाकई में पीएम नरेंद्र मोदी को भी देशद्रोही का ठप्पा लगना चाहिए। अब आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं, इस तस्वीर को देखिए। इस तस्वीर में आमिर खान के सामने हाथ जोड़कर खड़े हुए हैं आरएसएस के मुखिया मोहन भागवत। अब अगर आमिर खान हैं देशद्रोही, आतंकवादी, तो फिर ये कौन है जो आतंकवादी के सामने हाथ जोड़कर खड़े हैं, जो एक आतंकवादी से मिल रहे हैं? अब हम आपको एक पुराना वीडियो दिखाते हैं जो सोशल मीडिया पर इन दिनों वायरल हो रहा है। इस वीडियो में मोदी के भक्त अक्षय कुमार और अनुपम खेर सहित कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज पाकिस्तान की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान में मिल में जो है सबसे ज्यादा बिजनेस करती है, जितना प्यार वहाँ से मिलता है शायद ही कहाँ से मिलता है। पैगाम बस मैं आना चाहता हूँ, पाकिस्तान बुलाओ मुझे, मैं आना चाहता हूँ। My love to my Pakistani fans. Thank you. You know, I've been to Pakistan and they've been really wonderful to me. So a big hi to all of you in Pakistan. I love Pakistan. मेरे ग्रैंडफादर पाकिस्तान लाहौर से रहे, हमेशा मैं आना चाहता हूँ और बहुत जल्द से जल्द आऊँगा। अपने रिलेशंस में कोई फर्क नहीं पड़ा है पिछले इतने सालों में। ये पॉलिटिशियंस के रिलेशनशिप अच्छे नहीं है, लोग वहाँ के भी और यहाँ के भी बहुत अच्छे हैं। कितनी आसानी से अंधभक्त किसी को भी देशद्रोही या पाकिस्तानी कह देते हैं। एक ऐसे इंसान को जिसने एक ऐसा संगठन बनाया है, पानी नाम की एक संस्था बनाई है, जो महाराष्ट्र में पानी को बचाने के लिए, पानी के संरक्षण के लिए काम कर रही है। वो जब पानी का संरक्षण हो रहा है तो वो किसी मुसलमान के लिए, वो किसी हिंदू के लिए, वो किसी पाकिस्तान या किसी तुर्की के लिए नहीं, बल्कि भारत के लिए हो रहा है। मगर कितनी आसानी से उस इंसान को टारगेट किया जाता है अगर वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भक्त बनने से इनकार कर जाए। आपकी आवाज